तो 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा हुआ। 1910 में एक आदमी था जिसका नाम था टोपी वाला। टोपी वाला मतलब टोपी बेचने वाला। लोगों का नाम कभी कभी उनका व्यापार दर्शाता है। तो वो भयंकर गर्मी में गांवों और शहरों में जाकर टोपी बेच रहा था। एक दिन दोपहर में वो थक गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि सभी टोपियां गायब थीं। उसने हर जगह देखा, कोई टोपी नहीं थी। जब हर संभव कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता तो लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसने प्रार्थना करने के लिए ऊपर देखा और उसे टोपियों वाले बंदरों का झुंड दिखा। तो वो उन पर चिल्लाया, वे भी उस पर चिल्लाए। उसने उन्हें गाली दी, उन्होंने भी अपनी भाषा में गाली दी। उसने जो हाथ में आया बंदरों पर फेंका, बंदरों ने भी जो हाथ में आया उन्होंने उस पर फेंका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो हताश होकर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी और वो उन्हें उठाकर अपना काम करने चल पड़ा। 2013 21 दिसंबर एक और आदमी टोपी बेचने निकला। उसका नाम भी टोपी वाला ही था और एक दोपहर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अच्छे से खाना खाया क्योंकि 21वीं सदी थी और तुरंत सो गया। कुछ समय बाद वो जागा, टोपियां गायब। उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधे ऊपर देखा। बंदरों का झुंड टोपियां पहनकर बैठा था। वो उठकर नाचा, वे भी नाचे। उसने अजीब से चेहरे बनाए, उन्होंने भी अजीब चेहरे बनाए। उसको जितने मजे करने थे उसने किए, फिर टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। एक लंगूर जैसा बंदर जल्दी से नीचे आया, टोपी उठाई, उसके पास गया, उसे एक जोरदार थप्पड़ मारी और कहा, बेवकूफ आदमी, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरे दादाजी थे? तो पर्याप्त सबूत हैं। इस बात के सबूत हैं कि बंदर विकसित हो रहे हैं। ठीक है, जब आप अपनी बुद्धि की सीमाओं में जीते हैं तो आप वही पुराने शिकारी और बटोरने वाले हैं। शायद मांस, चमड़ा, हड्डियां और जानवरों के दांत इकट्ठा करने की बजाय आज आप जानकारी बटोरते हैं। आपको मंगल और सूरज के बीच की दूरी वगैरह पता है। Maybe you gather, but still the nature of the intellect is to gather. By gathering, आप ये सब इकट्ठा करते हैं, पर बुद्धि का स्वभाव बटोरना ही है। इकट्ठा करते हुए अगर आप इतना इकट्ठा करते हैं तो जिसके पास इतना है उसके आगे उसकी तुलना में आप बेहतर लगते हैं, पर जीवन का अनुभव आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। अगर आपने इतना इकट्ठा किया है और किसी ने इतना इकट्ठा किया है तो उसके आगे आप खुद को जीरो मानेंगे। तो बटोरना हमेशा तुलना पर आधारित होता है। आपकी अपनी चीजों का महत्व नहीं है, बस किसी और द्वारा इकट्ठा किया गया आपसे कम है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आप किसी और की कमियों या असफलता का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो यही बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि ये इकट्ठा की गई चीजों पर जीवित है।